हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड PDIL की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है आपकी 57 वैकेंसीज निकाली गई हैं। वेरियस डिसिप्लिन में ये वैकेंसीज हैं, वेरियस पोस्ट के ऊपर जो है ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। 57 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। ये जो PDIL है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, ये एक PSU मिनी रत्ना कंपनी है, कैटेगरी 1 की है, PSU कंपनी है। यहाँ पर जो है आपकी 57 जो है टोटल वैकेंसी हैं, जिसमें से कुछ वैकेंसी जो है वो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए हैं, कुछ वैकेंसी जो है वो आपकी ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए हैं। यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी हैं ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसीज हैं, 3 साल के लिए, 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये आपकी वैकेंसी हैं, जिन्हें आगे फर्दर जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है फर्दर आगे बढ़ाया जा सकता है। जो फर्स्ट वैकेंसी आपकी वो है डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए, फायर इंडस्ट्री सेफ्टी में ये वैकेंसीज हैं। यहाँ पर जो है डिप्लोमा इंजीनियर ग्रेड 2, जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रेड 2 की वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी जो है 4 है यहाँ पर, और ये 4 वैकेंसी यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, और ये सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा होल्डर्स के लिए हैं, डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए। फायर इंडस्ट्री सेफ्टी में यहाँ पर वैकेंसी है, डिप्लोमा इंजीनियर ग्रेड 2 या फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रेड 2 की ये वैकेंसी है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है टेंटेटिव वैकेंसी जो है आपकी, वो है डिग्री इंजीनियर्स के लिए। 53 यहाँ पर 53 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, 53 यहाँ पर जो है आपकी टोटल वैकेंसी है 53, और ये डिग्री इंजीनियर्स के लिए वैकेंसीज है। वेरियस डिसिप्लिन में ये वैकेंसी है। जैसे फर्स्ट वैकेंसी जो है सिविल कंस्ट्रक्शन में है, यहाँ टोटल 10 वैकेंसी है। इंजीनियर ग्रेड 1 की 2 वैकेंसी है, इंजीनियर ग्रेड 2 की 8 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन में आपकी 7 वैकेंसी हैं, जिसमें से इंजीनियर ग्रेड 1 की 1 वैकेंसी है, इंजीनियर ग्रेड 2 की 6 वैकेंसी है। इंस्पेक्शन इलेक्ट्रिकल में 6 वैकेंसी हैं, जिसमें 3 वैकेंसी ग्रेड 1 की है, 3 वैकेंसी जो है ग्रेड 2 की है इंजीनियर की। इंस्पेक्शन सिविल में 1 वैकेंसी है, और ये 1 वैकेंसी ग्रेड 1 की है। नेक्स्ट वैकेंसी इंस्पेक्शन मैकेनिकल में है, यहाँ पर 4 वैकेंसी है, जिसमें से 1 वैकेंसी इंजीनियर ग्रेड 1 की है, इंजीनियर ग्रेड 2 की 2 वैकेंसी है, और इंजीनियर ग्रेड 3 की 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट वैकेंसी इंस्ट्रूमेंटेशन कंस्ट्रक्शन में है, यहाँ टोटल 10 वैकेंसी है, जिसमें से 9 वैकेंसी इंजीनियर ग्रेड 1 की है, और इंजीनियर ग्रेड 2 की आपकी 9 वैकेंसी है। नेक्स्ट वैकेंसी मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन में है, यहाँ पर टोटल 10 वैकेंसी हैं, जिसमें से 2 वैकेंसी इंजीनियर ग्रेड 1 की है, और इंजीनियर ग्रेड 2 की आपकी 8 वैकेंसी है। मैकेनिकल मशीनरी में आपकी जो है 1 वैकेंसी है, और इंजीनियर ग्रेड 3 की ये वैकेंसी है मैकेनिकल मशीनरी में। फायर इंडस्ट्री सेफ्टी में आपकी जो है वो 4 वैकेंसी है, ये 4 वैकेंसी इंजीनियर ग्रेड 2 की है। इस तरह से टोटल जो है वो 53 वैकेंसी हैं, जिसमें इंजीनियर ग्रेड 1 की 11, इंजीनियर ग्रेड 2 की 40, और इंजीनियर ग्रेड 3 की 2 वैकेंसीज हैं। इन वैकेंसीज को जो है वो एक्सपीरियंस वाइज जो है वो डिवाइड किया गया है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप फायर इंडस्ट्रियल सेफ्टी में अप्लाई करने वाले हैं, डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट्स हैं, तो 12th पास की होनी चाहिए आपने, और साथ ही साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में। जो आपकी 12th है वो साइंस सब्जेक्ट के साथ होनी चाहिए, साइंस सब्जेक्ट के साथ जो है आपकी +2 होनी चाहिए, और इंजीनियरिंग आपने किसी भी डिसिप्लिन में की होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 55% मार्क्स के साथ, अगर आप SC ST से हैं तो। साथ ही साथ आपके पास जो है वो 1 ईयर का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए फायर या फिर इंडस्ट्रियल सेफ्टी में। रेगुलर बेसिस पे आपने जो है ये डिप्लोमा 1 ईयर का डिप्लोमा जो है वो किया होना चाहिए। ये आपकी जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में यहाँ बताया गया है, जिसे आप चेक कर लेंगे। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो डिग्री इंजीनियर्स के लिए है। अगर आपने सिविल कंस्ट्रक्शन के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए आपके पास सिविल या स्ट्रक्चर में। इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो इलेक्ट्रिकल में आपके पास जो है इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, BE BTech आपकी जो है वो, या फिर BSc इलेक्ट्रिकल में होनी चाहिए। इंस्पेक्शन इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो इलेक्ट्रिकल में आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर पावर में। अगर आप इंस्पेक्शन सिविल के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो सिविल और स्ट्रक्चर में आपके पास जो है वो इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। अगर आप इंस्पेक्शन मैकेनिकल के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए आपके पास मैकेनिकल में, या फिर मेटलर्जी में, या फिर प्रोडक्शन में, या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में। साथ ही साथ आपके पास जो है ASNNT लेवल 2 का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। UT RT MT LPT शैल बी प्रेफर्ड, ये प्रेफर्ड किए जाएंगे अगर आपका UT RT MT LPT में सर्टिफिकेट है तो। अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन कंस्ट्रक्शन में अप्लाई करने वाले हैं तो आपकी इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में, अप्लाइड इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में। अगर आप मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो मैकेनिकल में आपके पास जो है इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। अगर मैकेनिकल मशीनरी के लिए अप्लाई करने वाले हैं तब भी आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल में। अगर आप फायर इंडस्ट्री या फिर सेफ्टी के लिए अप्लाई करने वाले हैं, फायर इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो ग्रेजुएट होने चाहिए आप साइंस में, या फिर आपके पास BSc BTech BE होनी चाहिए,
किसी भी डिसिप्लिन में 60% मार्क्स के साथ 55% अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ आपके पास जो है वो 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए फायर या फिर इंडस्ट्रियल सेफ्टी में, रेगुलर बेसिस पे जो है आपने ये डिग्री की होनी चाहिए। यहाँ पर आपको जो है वो एक्सपीरियंस, आपकी एज लिमिट के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेड 1 के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो 8 ईयर का आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन। इंजीनियरिंग ग्रेड 2 के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो 5 ईयर का, इंजीनियरिंग ग्रेड 3 के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो 2 ईयर का, और अगर आप डिप्लोमा इंजीनियर के लिए ग्रेड 2 के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो 5 ईयर का आपके पास जो है कम से कम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो एज लिमिट रखी गई है ग्रेड 1 के लिए 37, ग्रेड 2 के लिए 35 और ग्रेड 3 के लिए 32 है मैक्सिमम। और अगर आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो 40 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ रखी गई है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो एज पर गवर्नमेंट रूल आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाएगी। जो आपकी सैलरी है उसके बारे में यहाँ आपको बताया गया है। अगर आप कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और हैदराबाद में और रहते हैं नोएडा इंस्पेक्शन ऑफिस में, तब आपको 59,000 ग्रेड 1 में, 51,000 ग्रेड 2 में, 42,000 जो है ग्रेड 3 में और 32,000 जो है डिप्लोमा के लिए आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। वडोदरा का ऑफिस जो है वहाँ पर 53,000 ग्रेड 1 के लिए, 46 ग्रेड 2 के लिए, 38 ग्रेड 3 के लिए और 28 आपको डिप्लोमा होल्डर हैं अगर आप, तो तब आपको जो है वो सैलरी यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। जो एज रिलैक्सेशन की मैंने बात की है उसमें SC/ST, OBC और PWBD, इसके अलावा एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट जो है उनके लिए अपर एज रिलैक्सेशन यहाँ प्रोवाइड की गई है। SC/ST के लिए 5 ईयर की, OBC के लिए 3 ईयर की और PWBD कैंडिडेट 10 ईयर की एज रिलैक्सेशन यहाँ प्रोवाइड की गई है। 56 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है। अगर आप रिलैक्सेशन के साथ भी अप्लाई करते हैं तो 56 मैक्सिमम यहाँ पर रखी गई है। इससे ज़्यादा अगर आपकी एज है तब आप किसी भी कंडीशन में अप्लाई नहीं कर पाएंगे इन वैकेंसीज़ के लिए। इन वैकेंसीज़ के लिए आपने ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है। अगर हम कैटेगरी वाइज डिवीज़न देखें तो इंजीनियरिंग ग्रेड 1 की टोटल वैकेंसी जो है वो 11 है, जिसमें से 4 अनरिजर्व है। OBC के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, SC के लिए 3, ST के लिए 2, EWS के लिए 2 वैकेंसी है। ग्रेड 2 की 40 वैकेंसी है, जिसमें 17 वैकेंसी अनरिजर्व है, 8 वैकेंसी OBC, 7 वैकेंसी SC, 4 वैकेंसी ST और EWS कैंडिडेट्स के लिए 4 वैकेंसी है। ग्रेड 3 की 2 टोटल वैकेंसी है, दोनों अनरिजर्व है। डिप्लोमा इंजीनियर ग्रेड 2 में आपकी टोटल 4 वैकेंसी हैं, जिसमें 3 अनरिजर्व है और 1 OBC कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। इस तरह से टोटल 57 वैकेंसी हैं, 26 अनरिजर्व है, 9 OBC, SC कैंडिडेट्स के लिए 10, ST के लिए 6 और EWS कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर 6 वैकेंसी जो है रिजर्व रखी गई हैं। इस वैकेंसीज़ के लिए आपने ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है। ऑनलाइन मोड से आपने www.pdil.co.com इस वेबसाइट के ऊपर आपने जाना है और यहाँ पर आपने जो है अप्लाई करना है इस एप्लीकेशन के लिए। यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ जो है ये आपकी जो है वो एप्लीकेशन के लिए वेबसाइट देख रखी है pdilin.co.com। इस वेबसाइट के ऊपर जो है वो आपने मैनुअल पेपर एप्लीकेशन यहाँ पर ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई करना है। मैनुअल पेपर एप्लीकेशन अगर आप सेंड करते हैं तो ईमेल के थ्रू, तो वो एक्सेप्टेड नहीं की जाएगी किसी भी हालत में। सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से जो इनका कैरियर सेक्शन है वहाँ पर जाके आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। एप्लीकेशन फ़ीस जो रखी गई है वो है 800 रुपीज़ अगर आप जनरल और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जनरल और OBC से हैं तो 800 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है, और अगर आप SC, ST और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 400 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। फ़ीस आप जो है नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक ट्रांसफ़र, UPI के माध्यम से जो है वो पे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट्स के बारे में बताया गया है। जो स्पोर्ट में आपने सर्टिफिकेट लगाने हैं, डेट ऑफ बर्थ, 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स लगानी है। इसके अलावा डिग्री, डिप्लोमा के आपने सर्टिफिकेट्स लगाने हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो आपने लगाने हैं। और यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू रखा गया है, डायरेक्ट इंटरव्यू है। ये एप्लीकेशन फिलअप होना स्टार्ट हो गई है 16 अगस्त से। लास्ट डेट जो है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की वो है आपकी 11 सितंबर 2024 तक आप जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 11 सितंबर 2024 इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। और जो पर्सनल इंटरव्यू शेड्यूल रखा गया है 1st और 2nd वीक में है अक्टूबर 2024 में। और ये जो वेन्यू दिया गया है इन्होंने PDIL भवन जो है नोएडा में, यहाँ पर आपका जो है वो इंटरव्यू शेड्यूल रखा गया है। और इसके लिए आपने जो है रेगुलर जो है यानी कि PDIL की वेबसाइट जो है वो रेगुलर अपडेट्स के लिए चेक करते रहना है। इस नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जाकर आप कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है उसे चेक कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।